अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरोना का बहरान हद से बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में यह बहरान इतनी बुलंदियों को छूता नजर आ रहा है क्योंकि तमाम तर संगीनी के बावजूद शराइत के साथ ही सही लेकिन लॉकडाउन को नरम किया जा चुका है और मजहबी इज्तिमात की इजाजत के बाद कल पहला जुमा भी है और हुकूमत की शराइत और मसाजिद के हिफाजती इक़दामात के इम्तिहान का भी दिन है और ये इम्तिहान अगले 30 दिनों तक जारी रहेगा क्योंकि जुम्मे के अगले दिन से रमज़ान शुरू हो रहा है, पहला रोज़ा होगा और रमज़ान मुबारक में मस्जिदों में नमाजियों का रश भी बढ़ जाएगा और नमाज तरावी में लोग बढ़ चढ़ कर शिरकत करते हैं। इसीलिए आज चेयरमैन रूयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने रमज़ान का ऐलान करते हुए कहा कि तमाम मसाजिद में हुकूमत के बताए गए हिफाजती इक़दामात पर लाजमी अमल करें। सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो 20 निकाती SOP या मंशूर जारी किया है, हम सब समेत आप सब पर उस SOP की पाबंदी लाजमी है। उम्र रसीदा लोग भी इसकी पाबंदी करें। उलमा के हिफाजती इक़दामात की यकीन दहानियों और हुकूमती SOPs के बावजूद इज्तिमात पर कोरोना के खतरे को टाला नहीं जा सकता क्योंकि मुल्क की लाखों मसाजिद में करोड़ों लोग नमाज अदा करते और इन सब के लिए फुल प्रूफ हिफाजती इंतजामात इंतहाई मुश्किल काम है। इसीलिए सिंध हुकूमत उलमा से अपील कर रही है कि वो मसाजिद में इबादत के फैसलों पर असरसानी करें। 98% वो भी उलमाए किराम की मदद से, उनकी मुशावरत से, उनकी मावनत से हुआ। अब भी मैं अर्ज़ करूँगा कि इस पे वो नज़रसानी करें और मेहरबानी करें और जो बेहतरी की तरफ हम जा सकें इस वायरस से बचने के लिए उस पर अमल कराएं क्योंकि उलमाए किराम, उलमाए हक की बात लोग सुनते हैं। सिर्फ सिंध हुकूमत ही नहीं बल्कि डॉक्टरों की जानिब से भी इज्तिमात न करने की बार बार अपीलें की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज कराची के बाद आज लाहौर में भी डॉक्टर हजरात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजहबी इज्तिमात के फैसले पर नजरसानी की है। हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उन लोगों ने भी इसके साथ किया है कि तरावी और नमाज ये मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए। द रीजन बीइंग कि हम लोग वो जो उन्होंने बनाया कि 6-6 फुट के फासले रखेंगे, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, वो होने वाले नहीं है। लिहाजा हुकूमत को वेरी राइटली बिन प्लेस्ड द क्वेश्चन कि हुकूमत को इसके ऊपर दोबारा गौर करना चाहिए। डॉक्टर हजरात जो खदशात जाहिर कर रहे हैं इनमें हकीकत भी है क्योंकि कोरोना का वायरस मुल्क में तशवीशनाक हद से बहुत ज्यादा फैल रहा है लेकिन हुकूमत को उलमाए कराम के सख्त दबाव के आगे मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि हुकूमत ने दुरुस्त फैसला कि रमजान में नमाज तरावी के हवाले से हुकूमत को मुकम्मल तौर पर उलमा की मुखालफत का सामना नहीं था बल्कि उलमा का एक तबका हुकूमती मौक़िफ़ का हामी भी था। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती नईम ने कल नमाज तरावी के हवाले से क्या कहा था वो जरा सुनिए। तरावी 1-1 डेढ़ घंटा होती है तो उसके लिए तो मैं कहूँगा वाज़े तौर पर के और वो है भी सुन्नत मुक्तदा, कोई वो फ़र्ज नहीं है। लिहाजा लोग अगर अपने घरों के अंदर तरावी पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। अब मामला मुकम्मल तौर पर उलमा के हाथ में है। वफाकी हुकूमत उलमा को नाराज नहीं करना चाहती। सिंध हुकूमत भी उलमा से दरख्वास्त कर रही है लेकिन इस सब से हटकर कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद की एक मदरसे में कोरोना के 7 केसेस सामने आए जिसके बाद इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से F7 मरकज में वाक़े मदरसे और इससे मुंसलिक मस्जिद को सील कर दिया गया। इसके अलावा मुल्क में आज 308 नए केसेस सामने आए हैं जिसके बाद कोरोना केसेस की कुल तादाद 10,800 से बढ़ चुकी है और मजीद 8 अफराद की मौत के बाद कुल अमवात की तादाद 228 तक जा पहुंची है। इसी पर बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी और उसके बाद नाजरीन हमारे मुल्क के चोटी के उलमा आज प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं और इसका कोई दरमियाना हल भी निकल सकता है या नहीं निकल सकता। संजय, पहले मुझे आप बताइए अब ये अपडेट क्या है, सिंध से अपडेट क्या है? क्या यहाँ पर इस वक्त जो है वो लॉकडाउन और कल के हवाले से कुछ फैसले किए गए हैं? कल क्या होगा? कल क्या बाकायदा नमाज जुमा अदा की जाएगी? कल अगर रमजान शाम में चांद नजर आ जाएगा इंशाअल्लाह तो तरावी भी अदा की जाएगी। इसके इंतजामात क्या है?
देखें अली, 14 अप्रैल से पहले सिंध में जो भी जुम्मतुल मुबारक आए हैं उनमें तमाम जो जुमे के रोज़ हैं उनमें 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन किया जाता रहा है। इन 3 घंटों के दौरान तमाम जो ग्रोसरी इन समय जो इस्तिस्ना हासिल कारोबार है वो भी बंद कर दिया जाता था। और इसके जो गुज़िश्ता जुमा था उस पर उलमाए कराम से वज़ीर सिंध ने ज़ाती तौर पर दरख्वास्त की थी, जिसके बाद गुज़िश्ता जुमे भी जो मसाजिद में इज्तिमा पर नमाज जो है इज्तिमा के ज़रिए नहीं हुई बल्कि मसाजिद में अज़ानें और बाजमात नमाज होती रही। आज भी जब हमारी वज़ीर मज़हबी उमूर नासिर शाह से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने उलमाए कराम से बाकायदा तौर पर वज़ीर ने दरख्वास्त की है। अब से कुछ देर पहले की अपडेट यह है कि जो कराची के जहीद उलमा हैं उनके पास वज़ीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी इन समेत दीगर जो सिंध हुकूमत के रहनुमा हैं वो चल कर गए हैं। उन उलमा से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो फ़ैसला है उस पर नज़रसानी करें। सिंध हुकूमत ये चाहती है जो वफाकी हुकूमत की जानिब से उलमाए कराम से साथ मिलकर फ़ैसला किया गया है जो उस पर नज़रसानी की जाए। सिंध हुकूमत इस वक्त भी क्योंकि कोई फ़ैसला कल के जुम्मे के हवाले से नहीं कर सकी, हमारी सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ जो तर्जुमान 10 बज चुके हैं, रात के चंद पहर बाकी रह गए हैं, सुबह जुम्मे का आगाज होगा। हैरानी की बात यह कि अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया, अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी है। खैर आगे बढ़ेंगे, मैं आई एम रियली सॉरी वक्त के बढ़ेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया, मुफ्ती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज में आप ही से करूंगा। मुफ्ती साहब, क्या इस फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए जो बार बार हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत भी कुछ हद तक अपील कर रही है कि उलमा हजरात तरावी के खास तौर पर फैसले पर नजरसानी करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। भाई अली हैदर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हम रियासत के साथ और हुकूमती और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने पर डे 1 से कैंपेन की शक्ल के अंदर बाकायदा बार बार कह रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए, उस पर अमल किया जाए। ये रियासत का, कानून का, स्टेट का, हुकूमत का मसला बाद में है, शरीयत का तकाज़ा पहले है। ये कुरान और सुन्नत का तकाज़ा है, इस्लाम की तालीम है, शरीयत इस्लामिया का ये सबक है। ये हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं। जहाँ तक नमाज़ों का ताल्लुक़ है तो मैं बहुत अदब के साथ आपसे ये बात करना चाहता हूँ। आज आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया मसाजिद, ये चौथा चैनल है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। मसाजिद, नमाजें, सब्जी मंडी पर बात नहीं होती है, इसी तरह स्टोर्स की बात नहीं हो रही है जो कैंपेन की शक्ल के अंदर। आपके बाद ताजिर हजरात को मदऊ किया गया है, आपके बाद ताजिर हजरात आएंगे प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम में। जी लेट मी कंप्लीट। इस वक्त जिस तरीके से एक पूरी इन्वायरमेंट बना करके एहसास प्रोग्राम, सड़कों पे रश, मीडिया हाउसेस, बैंकों का मामला, कराची सोहराबकोट की सब्जी मंडी, उसके ऊपर बात कम है, उस दर्जे की नहीं। मसाजिद ही टारगेट क्यों? पहला सवाल। दूसरी गुजारिश ये है कि सदर मुमलकत और रियासत पाकिस्तान ने इजाज़त दी है, अभी 2-4 दिन तो गुजरे हैं, ज़रा SOPs पर अमल तो कर लेने दें। सदर पाकिस्तान डॉक्टर नहीं है ना सर, वो ना ही वो है इमरान खान साहब डॉक्टर। सदर पाकिस्तान ने ये नहीं फरमाया कि उन्होंने डॉक्टरों को ऑन बोर्ड किया है? क्या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने नहीं फरमाया कि डॉक्टरों की ओपिनियन ली गई है, कंसेंसस के साथ आए हैं तमाम? किसने कह दिया भाई? लिया गया है डॉक्टरों की हिदायत। अच्छा ये बताइए, 3 फीट का फासला आपने बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है सर जी, 3 फीट का फासला, 3 फीट का फासला मत करें ऐसा। अली हैदर साहब, 3 फीट का फासला आपने बताया, सफ़े आगे पीछे फासले से हो, ये आपने बताया, WHO ने बताया, आलमी इदारा सेहत ने बताया, डॉक्टरों को ऑन बोर्ड किया गया है। WHO ने कहा बंद करें सब कुछ, और इसी वजह से सऊदी अरब ने भी बंद कर दिया, मिस्र ने भी बंद कर दिया, ईरान इराक ने भी बंद कर दिया। जी जी, अब सुन लीजिए, सदर मुमलिकत ने कल रात इंटरव्यू के अंदर कहा है जिस वक्त सोशल डिस्टेंस का और समाजी फासले का लिहाज कर लिया गया, दुनिया के सारे काम हो सकते हैं। जब सारे काम हो सकते हैं, 2 रकात की नमाजें नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। अल्लामा अशरफी साहब, दुकान है, वहां दुकान के अंदर सारे जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर 2 रकातें पढ़ने के लिए ना जाए। सर वो भी गलत है, उसको ठीक नहीं कह रहा, वो भी गलत है सर। आप ईरान सऊदीया की मिसाल देते हैं, वहां पर मुकम्मल लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, जुज़वी लॉकडाउन नहीं है। बंद करना तो सब करें। बिल्कुल दुरुस्त है आपने, हुकूमत का मसला ये, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सब बंद होना चाहिए। कारखाने खोलो, लेकिन कोई जिद तो नहीं है ना सर, खोलो, मंडियां यहाँ खोलो, पर कोई जिद तो नहीं है ना सर। क्या तरीका कार है ये?
ये क्यों इस तरह से कैंपेन की शक्ल में मसाजिद को टारगेट किया? पता नहीं सर, ये बात फिर सऊदी अरब के उलमा को समझ नहीं आ रही, हमारे उलमा को समझ आ रही है, सऊदी अरब के उलमा को पता नहीं समझ नहीं आ रही। खुला हुआ नहीं है सऊदीया में, मक्का टावर खुला हुआ नहीं है, पिज़्ज़ा सेंटर खुला हुआ नहीं है, अल-बैत खुला हुआ नहीं है, सब के सब बंद है। आप जरा वक्फा कीजिएगा, अशरफी साहब का इनपुट ले लें इसमें। अशरफी साहब जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो अली हैदर भाई मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि चूंकि जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं मैं उनमें मौजूद था, ये बात डॉक्टरों की कहना बिल्कुल गलत है कि इन मीटिंग्स में डॉक्टर मौजूद नहीं थे और उनकी राय नहीं ली गई। मुशीर सेहत तमाम मीटिंग्स में मौजूद थे। और जो देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि कोई काम उलमा ने मसाजिद के हवाले से नहीं किया। तमाम काम जो तिब्बी माहिरीन ने, हुकूमत ने बताए वो किए हैं। लिहाजा इमाम मस्जिद, खतीब, मुअज्जन, उसको तो तब आप कटहरे में खड़ा करें ना कि उसने अगर कहा हो कि जनाब मैं नहीं मानता, आपने कहा 5 कर दो, हमें इख्तलाफ था लेकिन हमने कहा ठीक है, कराची के उलमा ने उस पर 5 के ऊपर इत्तफाक किया, हमने भी इत्तफाक कर लिया। उसके बाद सारे लोग बैठे। देखिए, एक बात हुई जब कि लॉकडाउन तोड़ने की, मैंने आपके प्रोग्राम में आके कहा था कि रियासत के कानून को तोड़ने का ना हम कल हामी थे ना आज हामी हैं। अब रियासत बैठी, सदर मुमलिकत खुद डॉक्टर हैं, उसके बाद जफर मिर्जा साहब बैठे, वजीर दाखिला साहब बैठे, ये सारे हजरात बैठे। 2 नशिस्तें हुई, उनमें तय किया गया। उसके बाद वजीर आजम ने ब्रीफिंग ली, तीसरी नशिस्त वो हो गई, उसमें कहा गया कि जी आपकी जिम्मेदारी है कि आप हजरात मस्जिद के अंदर ये जो सोशल डिस्टेंस है ये आप रखेंगे, मस्जिद को साफ आप रखेंगे, मस्जिद के सब कुछ उलमा ने माना। अब कल जुमा है और कल रात तरावी होनी है। होना तो ये चाहिए था कि आज सारे प्रोग्राम इस पर होते कि हम अवामुन्नास से अपील करते कि खुदा के लिए, और मसाजिद इंतजामिया से अपील करते कि खुदा के लिए इन हिदायत पर अमल करो। और अगर कोई नहीं करेगा तो फिर रियासत को हक हासिल है जो हमने इस एलामिया में दिया है कि वो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अब मेरी अर्ज सुनिएगा सर, मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, फैसला किबला आपने करना है। पहली बात तो ये, पीएमए ने मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, मेरी पूरी बात सुनिएगा सर, मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पीएमए ने कहा है कि किसी भी इज्तिमा को इकट्ठा मत होने दो, खा वो मंडी हो, खा वो मार्केट हो, खा वो कोई पिज़्ज़े की शॉप हो या खा वो मस्जिद हो। एक बात सर। अब दूसरी बात अर्ज मैं ये करता चलूं, अलामा साहब अगर आप मुझे ये, आप बेहतर जानते हैं, एक महल्ले में कई मसाजिद होती हैं, छोटे छोटे महल्ले में छोटी छोटी कई मसाजिद होती हैं। सर जो SOPs हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में तो फॉलो हो जाएंगी। सर पूरे पाकिस्तान में अपने ईमान से बताइएगा क्या ये SOP फॉलो हो सकती है? और अगर खुदा ना खासा जैसे कि इस्लामाबाद में आज मदरसे को सील किया गया, अगर वहां पे केसेस निकल आते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा सर? इसका जवाब मुझे भी देने पहली बात है, देखिए अली हैदर भाई, अगर हमारे तिब्बी माहिरीन अगर ये बात कहते हैं, हुकूमत को फौरन, मैंने कल भी कहा, हुकूमत इजलास बुलाए। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी 1 दिन में हो गई है तो हमें जरूर, उसमें एक शिक मौजूद है कि अगर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो हुकूमत को इख्तियार है। अगर मंडी भी बंद होती है, शॉपिंग मॉल भी बंद होते हैं, रोडों के ऊपर जो आपने, आज की मैं आपको बात बताता हूं, मैं लाहौर में निकला, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एक साहब ने बैनर लगाया हुआ है कि राशन मिलेगा। हजारों लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो गिर रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। तो बात यह है कि ये खाली मस्जिद के लिए कल डॉक्टरों ने नहीं कहा। अलामा साहब मैं ये बात करना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं सर। सर मंडी में रोटी आती है, बंदा भूख से मर जाता होता है, मस्जिद नमाज तो घर में भी अदा हो सकती है सर। मंडी अगर नहीं खुलेगी तो भूख से मर जाएगा वो। मेरी अर्ज सुन लें, हम किसी को, पहली बात है कि मौलवी किसी को जबरन मस्जिद में नहीं लाता। मौलवी अजान दे देता है, किसी ने आना आए, नहीं आना नहीं आए। दूसरी बात यह है, मौलवी इल्तिजा कर रहा है कि बूढ़ा ना आए, बीमार ना आए, बच्चा ना आए, ज़ईफ ना आए। इतनी तादाद है, ये वजारत हेल्थ ने कहा है, वजारत सेहत ने कहा है, इससे ज्यादा ना आए। और मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि अगर आप मौलवी मस्जिद बंद भी करते, लोगों की भलाई की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो सड़कों के ऊपर ये हजारों लोग होंगे, वो आपके लिए ज्यादा मसला बन जाएगा। ठीक है,
इसलिए मेरे भाई मुफ्ती साहब सिर्फ मस्जिद सर आपसे भी यही सवाल मेरा जो मैंने अशरफी साहब से किया था, जैसे कि फरमाया गया बात करते हैं तो अब सर एक नंबर मुफ्ती साहब से मैं कमेंट ले लूं। मुफ्ती साहब पहली बात तो ये हर चीज लॉकडाउन प्रॉपर होना चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूं। मार्केट भी बंद होनी चाहिए क्योंकि वहां पर भी अगर इकट्ठे होते हैं लोग तो गलत है। एक बात सर, जिस तरह कहा गया कि एसओपी को पूरा करवाना इमाम मस्जिद की जिम्मेदारी होगी, अगर पूरा नहीं होता एसओपी तब भी इमाम मस्जिद जिम्मेदार होगा, और अगर उस वजह से किसी को कोविड हो जाता है, कोरोना हो जाता है, कई लोगों को कोरोना हो जाता है, तो सर तब भी क्या इमाम मस्जिद जिम्मेदार ठहराएंगे आप? जी, अब दो बातें हैं। आपकी बात मैंने पूरी सुनी, अब आप जरा मेरी बात भी सुन लीजिएगा। पहला, आपने अल्लामा शर्फी साहब से ये सवाल किया था कि अगर किसी मस्जिद के अंदर ये मामला हो जाएगा और अमल नहीं किया जाएगा एसओपी पर, जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाब रात सदर मुमलकत दे चुके हैं। उन्होंने जवाब ये दिया है कि अगर किसी मस्जिद में एसओपीज पर अमल नहीं होगा, इंतज़ामिया उस मस्जिद के जिम्मेदारान के पास जाकर के उसको एक दिन की वार्निंग दे। जब वार्निंग दे दी, छोड़ दिया जाए, अगले दिन फिर बाद में दोबारा देखा जाए। अगर वो ख़ास मस्जिद वाले अमल नहीं कर रहे, आप बंद कर दें। लेकिन एक इम्तियाज़ स्टोर के अंदर अमल नहीं हो रहा, सारे दुनिया के इम्तियाज़ स्टोर बंद कर दिए जाएं, इसकी कोई इजाज़त नहीं देता। एक स्कूल के अंदर गलत काम, सारी दुनिया के स्कूल बंद हो, इसकी इजाज़त कोई नहीं देता। नंबर एक। नंबर दो, गुजारिश ये है अली हैदर साहब, आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। आप ये मुझे ज़रा बता दीजिए, बराए करम मुअद्दबाना गुजारिश है, मसाजिद खुली हो, एसओपीज ये वाली हो, और इसकी इन शराइत के मुताबिक मसाजिद में बाजमात अदा की जाए, ये इजाज़त उलमा अहालियान पाकिस्तान आइम्मा मसाजिद को किसने दी है? क्या रियासत ने नहीं दी? सदर मुमलकत ने नहीं दी? जब रियासत ने दी, देखे रियासत ने हमें कहा, रियासत के फैसले पे तनकीद तो हो सकती है ना सर? जी जी, अब आप वो रियासत को मुखातब करें, उलमा को नहीं। रियासत की सूरत हाल ये कि रियासत ने कहा मदारिस बंद कर दो, बंद कर दिए। मदारिस के इम्तिहानात सालाना ना लो, बंद कर दिए। हिफ्ज और नादरा कभी तारीख में बंद नहीं हुआ, बंद कर दो, बंद कर दिया। 5 आदमी हो, 5 आदमी मान लिए। मस्जिदें नहीं खुले, नहीं खुली। जुम्मा इज्तिमात ना हो, नहीं हो रहे। उर्दू तकरीरें ना हो, नहीं हुई। अब रियासत ने इजाज़त दी है, सदर ने इजाज़त दी है, तो आज अगर हम खोल रहे हैं तो इस पर एतराज़ क्या है? दूसरी बात, आप मुखातब उलमा को ना करें, आपके जो करने का काम है। आखिरी बात बता दें, ये जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सिंध हुकूमत और विफाक, इन दोनों के तजाद को खत्म करवाइए। सिंध हुकूमत एक बात कहती है, विफाक कुछ और कहता है। विफाक कहता है लॉकडाउन नहीं होगा, सिंध हुकूमत कहती है लॉकडाउन होगा। सदर कहते हैं इजाजत है, यहाँ कह रहे हैं नजरसानी। आज मुआविन खसूसी बराए वज़ीर आज़म शहबाज गिल ने ये कहा है कि डॉक्टर सियासत कर रहे हैं। एक सवाल ले लें, मुख्तसर सवाल ले लें सर, मुख्तसर। ये कोरोना फैलता कैसे है? जी, अब ये आप याद रखें, ये फैलता है डिस्टेंस ना होने से। जब डिस्टेंस नहीं होगा, सुने, डिस्टेंस नहीं होगा तो उस वक्त हम तो डिस्टेंस का एहतमाम कर रहे हैं। मस्जिदों के अंदर 3-3, 6-6 फीट का जवाब आ गया। और डॉक्टरों की आपने बात की, उसका जवाब छोटा सा दरवाजा होता है। आज मुआविन खसूसी बराए वज़ीर आज़म ने ये कहा है डॉक्टर सियासत कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के मुआविन खसूसी जवाब दिया जी, डिस्टेंस ना होने से कोरोना फैलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती ज़ुबैर साहब आपका, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो उलमा हजरात की राय थी। ताजिर हजरात की क्या राय है, पूछेंगे मुल्क भर के ताजरों से कि क्या वो भी मंडियां खोलने जा रहे हैं यकूम रमजान से, इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में लॉकडाउन की पाबंदी चैलेंज बन चुकी है। कोरोना से बचने का सादा सा और सीधा सा फॉर्मूला है कि खुद को घरों तक महदूद रखें तो ही बचत होगी, और अगर एहतियात नहीं की गई तो कोरोना से बचना मुश्किल हो जाएगा, और जहां जान को खतरा हो तो बाकी चीजें पीछे रह जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान का कारोबारी तबका जिद पर अड़ा हुआ है। मार्केट्स और दुकानें खोलने के हवाले से सिंध हुकूमत और ताजर तंजीमों में गुज़िश्ता कई दिनों से झगड़ा चल रहा है। ताजर बार बार मुतालबा कर रहे थे कि कारोबार की इजाजत दी जाए, लेकिन सिंध हुकूमत किसी वाज़े इनकार या इकरार की बजाय मुसलसल मामले को लटकाती जा रही है। आज एक और फिर सिंध हुकूमत की जानिब से ताजरों के मुतालबात पर कोई वाज़े ऐलान नहीं आया, और सूबाई वुज़रा ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ताजरों को रिलीफ देने का प्लान बना रहे। तो हमारे ताजिर बिरादरी है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमें उनके लिए बहुत इज्जत और एहतराम है, और हम चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों। हमने वो तजावीज़ बनाई जो शायद ताजिर तंजीमों की जो नुमाइंदों की तजावीज़ थी उससे ज़्यादा बेहतर थी। उम्मीद है कि कुछ दिनों में मसला हल हो जाएगा। अब इसमें कोई डेडलाइन नहीं है,
ना हमने ये कहा कि हम नहीं करना चाहते हैं, ना उन्होंने ये कहा कि हम नहीं करना चाहते। ताजरों और सूबाई हुकूमत ने गुज़िश्ता कई दिनों से बातचीत चल रही थी। हुकूमत के कहने पर ताजरों ने बार बार अपनी डेडलाइन में इजाफा भी किया, लेकिन गुज़िश्ता रोज ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करते हुए दुकानें भी खोली गई और गिरफ्तारियां भी दी गई। यही नहीं नाज़रीन, फिर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यकम रमजान से हर सूरत दुकानें खोलने का ऐलान भी किया। दुकानें जो है पहली रमज़ान से खोलेंगे। जो भी SOPs निकालनी है वो अपनी SOPs के जरिए हमें बता दें कि आपकी दुकानें इस तरह खुलेंगी, लेकिन अब हम मुज़ाकरात किसी से भी नहीं करेंगे। आज टिम्बर मार्केट में गिरफ्तार किए जाने वाले ताजरों को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने ताजर रहनुमा समेत 6 ताजरों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। और अब मामला सिर्फ सिंध तक महदूद नजर नहीं आ रहा, पूरे मुल्क में मार्केट्स खोलने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। पेशावर, लाहौर और कोयटा के ताजर हजरात हर सूरत रमजान में कारोबार खोलना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज पेशावर में दुकानें खोलने पर पुलिस को हवाई फायरिंग पड़ी थी। दूसरी जानिब सिंध में कोरोना केसेस की खौफनाक शरह लॉकडाउन और पाबंदियों में सख्ती का तकाजा कर रही है, क्योंकि 1 माह के लॉकडाउन के बावजूद कराची में कोरोना के मकामी केसेस में 11 गुना इजाफा हुआ और 30 दिनों में केसेस 88 से बढ़कर 1300 हो चुके हैं, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 150 से बढ़कर 2200 हो चुकी है और यह इजाफा लॉकडाउन के दौरान हुआ। सोचिए अगर लॉकडाउन में नरमी कर दी गई या उठा लिया गया लॉकडाउन, दुकानें मार्केट्स खुल गई, तो कोरोना का मकामी फैलाव कहां तक जाएगा। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि जहां केसेस ज्यादा हो इस इलाके को तो बंद कर देना चाहिए। हुकूमत के बाद अगर किसी तबके को हालात की संगीनी का अंदाजा है तो वो है डॉक्टर्स, जो बार बार कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन में सख्ती ना की गई तो हालात बदतरीन हो सकते। आज लाहौर में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने संगीन खदशात का इजहार किया। जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा, 10,000 से हमारे लोग ज्यादा यहाँ पे अब इफेक्ट हो गए हैं और जबकि हम लोग अभी उनके जो है टेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं करते। यकीन जाने ये हजारों में नहीं है, कहते बड़ा अजीब लगेगा अगर कहें कि ये लाखों में है, लेकिन इससे ये कमतर कतई तौर पे नहीं। अब एक जानिब कोरोना की खराब सूरत हाल है, खदशात हैं कि वार्निंग्स भी दी जा रही हैं और दूसरी जानिब रोजगार का मामला है। नाज़रीन, कारोबार की बंदिश का मुतालबा है, बीच का रास्ता कैसे निकल सकता है, बात करेंगे। हमारे साथ मुल्क भर से ताजर रहनुमा मौजूद है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची से जमील पराचा साहब, हमें ज्वाइन किया है पेशावर से महर इलाही साहब ने, और अब्दुल रहीम काकड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है कोटा से। हम चलते हैं कराची। पराचा साहब, अदब के साथ मैं अर्ज ये करता चलूं कि उलमा हजरात को तो तनकीद का निशाना बना रहे हैं लोग के जनाब, ऐसे माहौल में जब इज्तिमा करना ठीक नहीं है, लोग कोविड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बड़े पैमाने पे, फिगर्स आपके सामने हैं, तो आप मसाजिद में मत जाएं, आप इज्तिमा मत करवाएं। आप कह रहे हैं हमें दुकानें खोलने दो। सर मुझे यह बताइएगा इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था कि इकोनॉमी वापस आ सकती है, लेकिन अगर किसी को कोई कोविड हो गया या खुदा न खास्ता किसी की जान चली जाए तो वापस नहीं आ सकता। तो सर आप जिद पे क्यों अड़े हैं कि आपको हर सूरत दुकानें खोलनी है? डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर ये हशर आप लॉकडाउन में देख रहे हैं कोरोना का, तो लॉकडाउन अगर नरम हो गया तो क्या हशर होगा? देखें, आज हमारी जो है 4 मिनिस्टर, जिसमें इम्तियाज शेख साहब और सईद गनी साहब और नासिर हुसैन शाह साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब शामिल थे, कमिश्नर साहब मौजूद थे। इन लोगों से हमारी आज मीटिंग हुई है। इन्होंने मीटिंग में ये कहा है कि हम ऑनलाइन कारोबार करने के लिए तैयार, खुलवाने के लिए तैयार हैं, जिसमें हर दुकान में एक आदमी होगा और वो ऑनलाइन डिलीवरी दे सकेगा। मगर इससे जो मैंने उनसे कहा कि इसमें जो है ना हमारे रिटेलर्स का भला नहीं होता, हमारे रिटेलर्स कैसे कारोबार कर पाएंगे? तो उन्होंने हमसे कहा 2 से 3 दिन में हम ये चीज़ भी CM साहब से मशवरा करके और ये भी आपको बता देंगे और इसमें भी कोई ना कोई नरमी पैदा करेंगे। तो हमने कल अपना इजलास तलब किया है इंशाअल्लाह कि हमने अपने इजलास बुला के हमने सबके सामने ये चीज़ रख देनी है। अगर लोग हमारे इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, वरना हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। अच्छा, मैं अब आपसे पूछूंगा, अगर आप अपने मौक़िफ़ पे कायम है तो उसको अमली जामा कैसे बनाएंगे? पराचा साहब आप एक लम्हा मेरे साथ रहिएगा। हम चलते हैं जी पेशावर, और वहां पर ताजर रहनुमा मौजूद है महर इलाही पेशावर से। महर साहब ये बताइएगा कि कल तो बड़ी गंभीर सूरत हाल हो गई थी, फक हो गई, गिरफ्तारियां भी हुई, आपने एहतजाज भी किया, तो अब मामलात आपके क्या तय हुए हैं कि आप दुकानें खोलेंगे या मशरूत तरीके से SOPs को फॉलो करते हुए खोलेंगे? किसी ताजर की वजह से या ताजर क़यादत की वजह से ये वबा जो है ज़्यादा हो जाए,
हम जिम्मेवार लोग हैं। और दूसरी तरफ आपकी वाली बात है कि लोगों का मुआशी मसला पेश आ रहा है, और ये तो बात है कि हम किसी सूरत में भी अपनी रियासत से टकराव नहीं करेंगे। हम जो बात भी करेंगे, दुकानें खोलेंगे भी, उसका तरीक़ेकार वज़े करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि वहाँ यहाँ पर हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो हमसे मीटिंग और कमेटी खेल रही है। हमसे एक दिन होती है तो कहते हैं 2 दिन बाद आपको कुछ रिलीफ देते हैं, और 2 दिन बाद फिर कहते हैं जी कि 2 दिन बाद रिलीफ देते हैं, लेकिन वो ख़ुद कंफ्यूज हैं कि करें तो क्या करें। हम ये चाहते हैं कि एक SOP के तहत कोई मखसूस टाइम के अंदर मखसूस कारोबारों को खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम इस बीमारी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इस बीमारी के फैलाव भी कम हो और लोगों की मुआशी सूरत हाल भी बेहतर हो। लेकिन सूबाई हुकूमत इतनी कंफ्यूज है कि वो हमसे एक तरफ मीटिंग करती है जी कि कल हम बैठ के कुछ न कुछ करेंगे, फिर मीटिंग करती है जी कि कल बैठ कर कुछ न कुछ करेंगे। हम चूँकि ज़िम्मेवार लोग हैं तो हम ये डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ताजर हैं वो इतनी कारोबारी वजह से जो मुआशी उनका कत्ल हो रहा है, ऐसा ना हो कि वो हमारे हाथ से भी निकल जाएं और हमारी बात मानने से भी इनकार कर दे। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर ये जिम्मेवारी हम पर नहीं होगी, उन लोगों पर होगी जो हमसे कमेटी खेल रहे हैं। अच्छा चलें, ये तो आप कह रहे हैं कि ये आप उनकी जिम्मेदारी है, वो आपको कोई हतमी चीज दे नहीं रहे, और वो है हुकूमत। अच्छा कोयटा चलते हैं, अब्दुल रहीम काकड़ साहब मौजूद है। काकड़ साहब, आपके यहाँ सूरत हाल क्या है? क्या आपकी सूबाई हुकूमत को ताउन कर रही है, या मामलात आपके सूबाई हुकूमत के साथ कुछ आगे बढ़े हैं? अगर नहीं बढ़े तो फिर आपका लाएअमल क्या है? सर, आपको मालूम है कि हम तो शुरू ही दिन से हमने रजाकाराना तौर पर हमारा जो सारा शहर था, जो सारा बलूचिस्तान के छोटे मोटे शहर बड़े शहर थे, हमने सारा लॉकडाउन कर दिया, बंद कर दिया हुकूमत के कहने पर। तो इसके बाद फिर 7 तारीख का डेडलाइन दिया था कि 7 तारीख के बाद बाज़ार खोल देंगे। फिर उसके बाद 14 तारीख का डेडलाइन दे दिया था कि 14 तारीख के बाद हम खोल देंगे। तो उस पर भी अमल नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा सर-शोर किया कि हम लोग ज़्यादा जो है, हमारा दुकानदार हजरा जो है उनके पास खर्चे ख़त्म हो गए थे, उनका मुलाजमीन जो है, उनका लेबर जो है वो घरों पर बैठे हुए, उनके पास 1 रुपया नहीं है, तो बहुत मजबूर है और दुकानदार सारा परेशान है। हम 15 तारीख से बाद लॉकडाउन नहीं कर सकता है। फिर हुकूमत ने एक कमेटी बनाया, फिर वो कमेटी हमारे साथ बैठ के आता है कि 21 तारीख के बाद हम लॉकडाउन जो है वो ख़त्म करेंगे, तो 21 तारीख तक हमारे साथ ताउन करो। तो फिर हम लोगों ने मशवरा किया, मीटिंग किया, फिर साथियों ने बोला कि ठीक है 21 तारीख तक इन हुकूमत के साथ ताउन करो, 21 तारीख तक इनके साथ लॉकडाउन करो। फिर हम लोगों ने 21 तारीख तक लॉकडाउन किया। फिर परसों फिर हुकूमती कमेटी कल रात हमारे पास आए, तो हम लोगों ने कुछ मुतालबात पेश किए हैं कि ईद के लिए जो सामानों का ज़रूरत है, जैसा कपड़ा है, दर्जी है, जैसा कॉस्मेटिक का सामान है, जैसा दूसरे चादर वगैरह का ज़रूरत है, जैसा जूतों का ज़रूरत है, तो ये जो है ये पूरी तौर पर खोल दिया जाए। तो हुकूमत ने कल रात को ये चीज़ें भी नहीं माना, कह रहा था कि नहीं 5 मई तक हमारे साथ ताउन करो। फिर हम लोगों ने बोला कि 5 मई तक जब हम लोग आपके साथ ताउन करें, फिर तो कपड़े और जूतों और इस चीज़ों का सीजन ख़त्म हो जाएंगे। ये दुकानदार हज़रात जो है ये ईद के लिए, एक ही दूसरे ईद के लिए तो कपड़े वो देने लाता है। काकड़ साहब, फैसला क्या किया? क्या आप 5 मई तक ताउन करने जा रहे हैं या दुकानें खोलेंगे कल परसों से आप? हमारा तो सिर्फ कोयटा शहर में 60-65 हज़ार दुकानें ये बेरोज़गार हो जाएंगे, और हर दुकान में तकरीबन 4-5 हमारा मजदूर है। ऐसा स्टोर है जैसा हारून सेंटर है, जैसा दाऊद सेंटर है, जो बड़े बड़े सेंटर है, उसमें 1600-2000 तक लेबर काम कर रहे हैं एक सेंटर में। तो इस हवाले से जो हमारा गैरेजेस है उसमें 16 से 20 बंदे काम कर रहे हैं, और छोटे मोटे सेंटर और भी है कि 170-200 बंदे काम कर रहे हैं। तो हमारे से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लेबर जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, कम अज कम 2 लाख लेबर हमारा बेरोजगार हो जाएंगे। इसी तरह जो हमारा रेडी वाला है, जो हमारा दूसरे लेबर है, सर आपका अब आपका आखिरी फैसला क्या है? और अगर इसको हुकूमत एक दफा फिर देखिए, जिस तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट कह रही है 5 मई तक इसको ले जाओ, आपसे भी मजीद एक्सटेंशन मांगती है, तो क्या आप देने को तैयार है? नहीं, एक्सटेंशन हम देने को तैयार इसलिए नहीं है कि अब हम बिल्कुल जीरो पे आ गए, हम जीरो पोजीशन पे हैं, इसलिए एक्सटेंशन किस चीज़ की देंगे हम? हमें ये बताइए ना। एक्सटेंशन तो वहाँ दी जाती है जहाँ कोई गुंजाइश हो। 1 महीना 6 दिन हो गए कारोबार बंद हुए, अगर हमने कल इजलास बुलाया
कल हमारे लोग इन बातों को तस्लीम करते हैं। और अगर 3 दिन की बात जो कही जा रही है कि 3 दिन के अंदर अंदर रिटेल के बाजार भी खुलवा दिए जाएंगे या उन पे बात की जाएगी, तो हम कोई ना कोई बात बैठ के कर लेंगे, बस सूरत दीगर हम अपने कारोबार खोल देंगे। तो सर ये यानी कि ये तय है कि यकुम रमजान से आप दुकानें खोल रहे हैं? जी, हमसे कहा गया है कि यकुम रमजान से नहीं, 3 रमजान से आप ये पॉलिसी रखें, क्योंकि ऑनलाइन का जो इन्होंने हमसे कहा है कि हुकूमती नुमाइंदों ने कि ऑनलाइन का मामला जो है वो आप 3 तारीख से रख लें। तो चले, हमने कहा जहाँ एक बीच में एक इतवार भी आ रहा है, एक हफ्ते के दिन का पहला रोज़ा है, तीसरे रोज़े से हम ये काम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। चलें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब पेशावर से सर मुझे बताइए इलाही साहब के आप क्या यकुम से दुकानें खोलने जा रहे हैं, यकुम रमजान से? हमारा फैसला ये है कि हम कल तक तो देख रहे हैं, इन्होंने आज का हमसे टाइम दिया था कि हमारे कुछ कारोबार वो खोलेंगे। असल में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो है वो खुद कंफ्यूज है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो कारोबार खुलाया है उसमें 60-65% कारोबार खुल गया है। जो कारोबार बंद है वो ताजर ये सवाल कर रहा है, हम पर कर रहा है कि क्या हम 30% से ही कोरोना फैलेगा, उस 70% से नहीं फैलेगा जिसको कि हुकूमत ने खुद इजाज़त दे दी है। तो हुकूमत कंफ्यूज है। कल भी हमारी इनसे एक मीटिंग हुई है जिसके लिए इन्होंने कहा कि हम SOP, हमारी बातें सुनी है कि हम कुछ टाइमिंग का तरीकाकार तय करते हैं कि टाइम भी हो जाए और जो है ये वबा भी ना फैले, और हम इस बात पर मुत्तफिक हैं। फ़िलहाल हमारी राय ये है कि हम जो है ज़बरदस्ती ऐलान नहीं करेंगे दुकानें खोलने का, क्योंकि मुझ पर यह दबाव है कि दुकानदार मुझे कहते हैं कि तुम हमारी दुकानें ना खुलाओ, तुम सिर्फ ऐलान कर दो, घर बैठे रहो। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा ताजर और जो इंतज़ामिया इसके दरमियान कोई टकराव हो। अगर मैं जब ऐलान करूँगा दुकानें खोलो तो फिर मैं खुद भी दुकान खोल के बाजार में बैठ। ठीक है मेरे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काकड़ साहब आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। पराचा साहब आपका भी शुक्रिया। उलमा हजरात हो, ताजर हजरात हो, अपनी अपनी जगह उनके मौक़िफ़ में भी कोई कमी नहीं है, मौक़िफ़ उनके दुरुस्त भी हैं। लेकिन नाज़रीन सवाल इस वक्त ये है कि जो दुनिया के हर फर्द के ज़हन में है, बल्कि कि दुनिया के 7 अरब लोग, पाकिस्तान के 21 करोड़ लोग इस वक्त सिर्फ एक बात सोच रहे हैं कि कोरोना कब खत्म होगा, कोरोना की वजह से होने वाला लॉकडाउन, समाजी दूरियां कब खत्म होंगी। इस अहम सवाल का सिर्फ एक जवाब है कि किसी को कुछ भी नहीं मालूम, किसी को कुछ नहीं पता इसका क्या जवाब है। कोई नहीं कह सकता दुनिया कब इस मर्ज से छुटकारा पाएगी, क्योंकि सूरत हाल बहुत ही पेचीदा है। बहुत ही मोहतात अंदाजा लगाया जाए तो भी ये सूरत हाल कम अज कम 1 साल या 1.5 साल तक ऐसे ही चलेगी। ये 1-1.5 साल भी इसलिए कहा गया कि उम्मीद की जा रही है कि इस वक्त तक वैक्सीन बन चुकी होगी और बीमारियों का जो हल है वो दस्तयाब होगा। वरना कोई नहीं जानता कि अभी तक किसी को इल्म नहीं है कि ये सूरत हाल कब तक जारी रहेगी। हमें एक बहुत ही तवील अरसे तक नाज़रीन कोरोना के रहने की आदत डालना होगी। ये आगे 1 महीना चलता है, 2 महीना चलता है, 6 महीना चलता है, ये तो हमें पता है कि अब हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। कोई आज ये नहीं कह सकता कि अगर हम लॉकडाउन भी कर दें, बंद भी कर दें, तो फिर कोरोना खत्म हो जाएगा। हमें एक चीज पता है कि जिधर ज्यादा लोग जमा होंगे वहां ये फैलता है, ये हमें पता है। अभी तक की दस्याब मालूमात के मुताबिक वायरस के खात्मे का मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल दूर में अभी तक कोई इम्कान नहीं है। जब तक वायरस रहेगा आपको एक नए तर्ज जिंदगी का आदी होगा। लॉकडाउन भी अगले 1.5 साल तक जारी रह पाएगा? इस सवाल के जवाब से पहले यह समझना पड़ेगा नाज़रीन कि लॉकडाउन लगाना क्यों पड़ता है। लॉकडाउन 2 वजह से लगाया जाता है, गौर से सुनिएगा। पहली वजह, जो भी घर में रहता है वो वायरस से दूर रहता है, बीमार नहीं होता, क्योंकि ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। तो लॉकडाउन की दूसरी वजह यह है कि लोग आपस में राबते में ना आए। जब कम से कम लोग आपस में राबते में आएंगे तो कम से कम लोग बीमार होंगे। इस कॉन्सेप्ट के लिए एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, उसे कहते हैं फ्लैटन द कर्व। एक बात बहुत वाज़ेह कि जब तक इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता लोगों ने कोरोना से बीमार होना ही होना है। फ्लैटन द कर्व का यह मतलब है कि लोग कम तादाद में बीमार हो, इतनी कम तादाद में कि जब किसी को अस्पताल जाना पड़ जाए तो वहां इसके लिए बिस्तर मौजूद हो, जब इसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़े तो वेंटिलेटर दस्तयाब हो। यही वजह है कि दुनिया भर में लॉकडाउन किया जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन नरम किया गया तो गुज़िश्ता रोज कराची के डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि लॉकडाउन में नरमी ना की जाए। आज लाहौर में भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर
डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बात किया कि जो कुछ इटली, इंग्लैंड, स्पेन या अमेरिका में हो रहा है वो कुछ पाकिस्तान में होता देख सकते हैं। खुदा माफ करे कि अगर ये हालत आगे बढ़ती है तो इस नहज पे पहुंचे कि हमें इलाज मुआवजा सड़कों के ऊपर करने की भी, और ये याद रहे कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। खुदारा इस मुल्क को उस इम्तिहान में ना डालें कि जिसके साथ हम उसका कोई अहाता ना कर सकें, उसकी सबबंदी ना कर सकें। और फिर जो यूरोप, जो इटली के अंदर, जो स्पेन के अंदर, जो इंग्लैंड के अंदर, जो अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है, हम इस मुल्क की गलियों में और इन मुल्क के अस्पतालों के अंदर वो देखने के लिए फिर ज़हनी तौर पर हमें तैयार रहना चाहिए। वैसे तो जब तक सब लोगों के टेस्ट ना हो जाएं, इन टेस्ट की बुनियाद पर कोरोना के मरीजों को अलग न कर दिया जाए, लॉकडाउन खत्म करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत लॉकडाउन खत्म कर देती है तो क्या होगा? होगा ये कि लोग फिर से आपस में राब्ते में आ जाएंगे, फिर से राब्ते में आएंगे तो एक दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे, बीमारियों की तादाद फिर से बढ़ जाएगी। जब बीमारियां बढ़ जाएंगी और बीमार बढ़ने लगेंगे तो हुकूमत मजबूरन ही सही फिर से लॉकडाउन लगा देगी, क्योंकि इसके बगैर अभी तक और कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। इसलिए घरों पर रहना जरूरी है, क्योंकि घर पर रहकर आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं बचाएंगे, दूसरों की जिंदगियां भी बचाएंगे। आते हैं एक और खौफनाक सूरत हाल की जानिब, वो ये कि वायरस अपनी साख बदलता है, खुद को म्यूटेट करता है। वायरस का फैलाव हो सकता है कि जब तक वैक्सीन बने उस वक्त तक वायरस की शक्ल ही बदल चुकी हो, वायरस अपने आप को और मजबूत कर चुका हो और वो वैक्सीन उस पर असरअंदाज ही ना हो। तो तमाम तर खतरात हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि एक जानिब ताजर दुकानें खोलने का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी जानिब दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है और जायज परेशान है, और तीसरी जानिब डॉक्टर्स ये इंतबाह कर रहे हैं कि लॉकडाउन खोला तो नुकसान बढ़ जाएगा। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब। शाहिद मलिक साहब, ये फ्लैटन द कर्व का जो एक कॉन्सेप्ट है, क्या हम यहां पर लागू कर पाएंगे? क्या हम लोगों के बीमार होने के सिलसिले को मुंजमद कर पाएंगे? क्योंकि अभी जो कर्व है वो तो हमें और नॉर्थ जाती हुई नजर आ रही है, क्या इसको हम स्टेबल कर पाएंगे? मुझे यह बताइएगा कि इस वक्त अगर हम लॉकडाउन में मजीद नरमी करते हैं तो तखमीना क्या है आपका, कितना मजीद नुकसान हो सकता है? अली, बहुत शुक्रिया। आपने ये जो बात अभी आपने की, देखें जो लॉकडाउन है ये एक मेडिकल लैंग्वेज के अंदर हम इसको स्ट्रेटजी कह सकते हैं, हिकमत अमली कंक्लूड करती है किसी आउटकम के ऊपर। आउटकम इसका सिर्फ एक है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि कोरोना बीमारी एक ऐसी है जो कोविड-19 है कि इसका कोई इलाज है नहीं, इसका सिर्फ इख्तियात है। मैं आगे भी कहता हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये लड़ाई असल में वायरस के खिलाफ क्या होनी है, ये रवैयों की जंग है, ये आदत चेंज करने की जंग है, और इसका एक बाकायदा थेरेपी का नाम है जिसे कहते हैं कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब होता क्या है, अब हम हमारे रवैये तो ये होने चाहिए थे ना कि हमें कुछ तमीज़ आ जाती। कोरोना शायद हमें तमीज़ सिखाने के लिए आया था। अगर हम डिसिप्लिन हो जाएं, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रख लें तो मेरा ख्याल है लॉकडाउन की स्ट्रेटजी पूरी हो जाती है। मैं अभी आपके प्रोग्राम के लिए स्टूडियो आ रहा था, जो भी दुकान देखी है उसके ऊपर यकीन करें कि एक बेहंगम रश था, एक के ऊपर लोग चढ़े हुए थे। लोगों को इसका आइडिया ही कोई नहीं कि ये हमारे साथ क्या हो सकता है। जी, अब मैं बताऊं, आपने कहा वैक्सीन डेफिनेटली कोई हल नहीं है। वैक्सीन अभी एक चाइना की साइकोनाइम एक कंपनी है, उसका एक लेटर आया हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को। अब उसके ह्यूमन ट्रायल्स होंगे जो चाइना में और पाकिस्तान में होंगे, और ये एक ऐसा फ्लू है जो दिन ब दिन अपनी स्ट्रेन और जीनोम और स्ट्रक्चर भी चेंज करता है इसका वायरस, और वाकई कोई इफेक्टिव नहीं है। सिर्फ एक बचत है अली इसके लिए, बचत सिर्फ ये है कि हम अपने रवैये तब्दील करें। हमें अब इस वबा से बचने के लिए 2 ही तरीके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, कि मैं ज्यादा असेंबली को अवॉइड करूं। जब असेंबली को अवॉइड करूंगा तो ये अपना जो इसका पीरियड है उसमें से गुजर जाएगा तो हमारे ऊपर अल्लाह करम कर देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का सर। हम आगे बढ़ेंगे, अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, मस्जिद कासिम खां के खतीब अल्लामा पोपलजई साहब को चांद नजर आ गया है। एक दफा फिर पूरी कौम एक दिन ना रमजान का रोजा रखेगी और फिर ईद भी इसी तरह से शायद बटी हुई हमें मिले। मुफ्ती पोपलजई ने चांद के नजर आने का ऐलान कर दिया है। हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर मौजूद है। सज्जाद, ये किन शहादतों की बुनियाद पर और मुफ्ती पोपलजई को कहां से शहादतें मौसूल हुई जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ऐलान किया?
जी बिल्कुल, नमाज मगरिब बैन के बाद यहाँ पर जो है मकामी कमेटी का जो कासिम अली खान में जो है इजलास जो है शुरू हो गया था, जिसकी सदारत जो है मुफ्ती बुपलजई जो है ख़ुद यहाँ पर कर रहे थे। और यहाँ पर उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से जो है मस्जिद के अंदर जो है पुलिस ने भी किसी को आने नहीं दिया, कम लोगों की यहाँ पर इजाज़त थी और जो इजलास में इमरान कर रहे थे वही यहाँ पर इजाज़त थी उनकी आने की, जिसके बाद जो है फ़ोनों कॉल्स के ऊपर जो है मुफ्ती साहब को जो है शहादतें मौसूल होना शुरू हुई। और उनका यही कहना था कि पेशावर से कुल जो है 9 शहादतें मौसूल हुई हैं, जिसमें 8 मर्द हैं और 1 खातून है, और इसके अलावा जो है 5 जो है लंडी कोतल से मौसूल हुई है शहादतें, 1 जो है मर्दान से मौसूल हुई है, 1 जो है बन्नू से मौसूल हुई है। जिसके बाद यहाँ पर इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया कि जुम्मे को जो है यकम रमज़ान मुबारक होगा, चाँद नज़र आने की जो है यहाँ पर तस्दीक कर दी गई है। यहाँ पर मुफ्ती साहब से जब सवाल बताइएगा कि इस दौरान जब ये चाँद की शहादतें मौसूल करने के लिए कमेटी बैठती है, क्या कोई हुकूमती नुमाइंदा भी होता है, हुकूमत इनको इंगेज करती है? और जिस तरह से मरकजी रोयत-ए-हाल कमेटी में या सूबाई में भी वेदर फोरकास्ट के लोग भी बैठते हैं, मेट के नुमाइंदे भी बैठते हैं, यहाँ पर भी मौजूद होते हैं क्या वो? जी बिल्कुल, पेशावर में जो है जोनल कमेटी का अलग से इजलास जो है औकाफ में किया जाता है, यहाँ पर उनका एक नुमाइंदा भी होता है। यहाँ पर मुफ्ती बुपलजई ने ये भी कहा है कि जोनल कमेटी को भी जो यहाँ पर 8 शहादतें मौसूली हैं, उसमें से 2 शहादतें वहाँ पर जोनल कमेटी में भी उन्होंने रब्ता किया था, उनको बाकायदा शहादत दी थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर इजलास ख़त्म कर दिया और ऐलान कर दिया था कि चाँद नज़र नहीं है। जिसके बाद मुफ्ती बुपलजई ने यह भी कहा है कि हुकूमत की जानिब से जो है उनके साथ 4 माह कबल जो है मुशावरत की गई थी, उनको साथ बातचीत की गई थी, जिसमें फवाद चौधरी भी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद उनसे ताउन की यकीन दहानी के बावजूद उनसे कोई रब्ता नहीं किया गया और कोई भी उनका नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद नहीं था। और आज उन्होंने यहाँ पर अपना इजलास किया और अपना मकामी इजलास करने का नुमाइंदा भी रोयत-ए-हाल कमेटी, मरकजी रोयत-ए-हाल कमेटी में बैठे थे वो साहब, और उन्होंने पहले ही ये पेशगोई की थी कि साइंस के मुताबिक आज चांद नजर आने की कोई जो है वो नहीं है। तो क्या इनके पास भी कोई बैठता है या इनके पास भी वजारत साइंस से, महकमा मौसमियात से कोई शख्स बुपलजई साहब के साथ होता है जो उनको गाइड कर सके? नहीं, इनके पास वजारत साइंस के तो कोई लोग मौजूद नहीं होते, लेकिन इनका जो मकामी सतह के ऊपर जो है दीगर अजला में इनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं जो वहाँ पर शहादत मौसूल होती है उनको। तो उसके बाद वो यहाँ पर उनके जो नुमाइंदे होते हैं, यहाँ पर मरकज़ी जो है इनकी कमेटी होती है, कासिम अली खान की जो मकामी कमेटी होती है गैर सरकारी, वहाँ पर उनको जो है यहाँ पर शहादतें दी जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर हतमी तौर पर फैसला किया जाता है उन शहादतों को परखने के बाद कि क्या रोज़ा चाँद नज़र आया है, उसकी शहादतें हुई हैं या नहीं, और रमज़ान होगा कि नहीं। अच्छा सज्जाद, ये बताइएगा अब खैबर पख्तूनख्वा का कितना हिस्सा बुपलजई साहब के साथ कल रोज़ा रखेगा, यानी आज रात को रोज़ा सहरी करेगा, और कितना हिस्सा है जो मरकजी या सूबाई हुकूमत के साथ चलेगा, या फिर सूबाई हुकूमत भी मस्जिद कासिम खान के साथ जो है वो कल पहला रोज़ा रखेगी? जी, देखने में यही आता है कि सूबाई हुकूमत हो कि अवाम हो, वो जो है मुफ्ती बुपलजई को यहाँ पर जो है फॉलो करते हैं और उनके साथ जो है रोज़ा रखते हैं। पिछली बार भी ये तनाज़े हुआ था, अलग से चांद का ऐलान किया गया था, अलग से रोज़ा रखा गया था, 2 रोज़े हुए थे, 2 ईदें हुई थी। इस बार फिर जो है यहाँ पर जो है चांद नज़र आ गई। अब कल यही देखना होगा कि कौन रोज़ा रखता है और कौन जो है रोज़ा नहीं रखता, यही कल बहस होगी यहाँ पर पेशावर में, बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में यही होगा कि किसका रोज़ा है और किसका रोज़ा नहीं। यहाँ पर जो है मकामी लोग पे सतह जो मुफ्ती बुपलजई को फॉलो करते हैं वो यहाँ पर रोज़ा रखेंगे। मस्जिद के बाहर भी आज एक बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी जो कि यही इंतज़ार कर रहे थे कि चांद का जो ऐलान कब किया जाता है, क्योंकि उनको मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, तो वो मस्जिद के बाहर ही यहाँ पर ऐलान का इंतज़ार करने के लिए मौजूद थे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि अब क्या इस ऐलान के बाद जो मस्जिद कासिम खान से हुआ, सूबाई हुकूमत भी बाकायदा ऐलान करेगी या अब तक उन्होंने रिस्पॉन्स दिया इस पर? नहीं, बिल्कुल अभी तक सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई रिस्पांस भी नहीं आया। अब सूबाई हुकूमत के रिस्पांस का इंतज़ार है, क्योंकि मुफ्ती बुपलजई ने तो ऐलान कर दिया है। अब देखना ये है कि वज़ीर आला और जो दीगर सूबाई हुकूमत है वो इसके बारे में क्या कहती है। वो मुफ्ती बुपलजई के साथ जाती हैं या वो फिर वफाकी हुकूमत के साथ जाके रोज़ा रखती हैं, इसका ऐलान अभी तक सूबाई हुकूमत की जानिब से सूबाई सतह पर कोई भी ऐलान ईद रमज़ान का नहीं किया गया। अच्छा सज्जाद, ये तमाम शहादतें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल हुई हैं या वहाँ उसके बाहर से दीगर इलाकों से भी मौसूल हुई हैं? नहीं, ये तमाम तर शहादतें जो है खैबर पख्तूनख्वा से ही मौजूद हुई हैं, क्योंकि मुफ्ती बुपलजई की यहाँ पर जो है तमाम तर शहादतें खैबर पख्तूनख्वा की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।